हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन सोनी अवतार 111 कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्ण। तो मैं आज लाई हूँ आपके लिए हनुमान जी के मैसेजेस आने वाले 10 डेज़ 15 डेज़ में आपके लिए क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं। ये मैसेजेस सभी के लिए जो होप खो चुके हैं कुछ अच्छा नहीं होने वाला उनके लाइफ में, जो ऐसा सोचते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मैसेजेस जो आएंगे, होप सो हम प्रे करते हैं कि बहुत अच्छे मैसेजेस आएँ। कहीं ना कहीं मुझे एक इंट्यूशन है कि बहुत ही अच्छे मैसेज आप सभी के लिए आने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 और 2। आप किसी भी ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। इंट्यूटिवली चूज़ कीजिएगा, बहुत ध्यान से चूज़ कीजिएगा, जिसमें भी आपको लगे कि आपका मैसेज आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले तो मैं निकालना चाहूँगी पायल नंबर 1। आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो अगर आपको थोड़ा टाइम चाहिए। तो सबसे पहले मैं पायल नंबर 1 पे आती हूँ। तो चलिए हम इसके कार्ड्स निकाल लेते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी। बहुत ही ध्यान से हम कार्ड्स निकालेंगे। सबसे पहला जो कार्ड है वेकनिंग लग रही है मुझे यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, और 2 ऑफ कप्स। यहाँ मुझे बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस होती हुई आपकी लाइफ में दिख रही हैं। मेजर चेंजेस होंगे। सबसे पहले अगर मैं पूरा मैसेज मैं आपको बताती हूँ क्या है। यहाँ मुझे किसी की नेगेटिविटी, लोगों की नेगेटिविटी दिख रही है, आपके आसपास के लोगों की, और जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में गए। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको गिराने की कोशिश की। शायद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी आपने एक्सपेक्ट बहुत कर ली थी, लेकिन वो उस एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरे ही नहीं। आप ऐसे टाइम पीरियड से होके निकले हैं या निकल रहे हैं जो आपके लिए बहुत टफ है। आपके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, आपके ऊपर आपको ब्लेम किया जा रहा है चीज़ों को लेके। आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन में जैसे जा रहे हैं। एक तरह से आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं, इस तरह से मैं देख पा रही हूँ। एक सुसाइडल थॉट्स भी आपके अंदर आ गए। बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं आप अपनी लाइफ से, अपने थॉट से। कोशिश कर रहे हैं कि आप पॉजिटिव रहें, लेकिन एक भगवान की जो होप है या भगवान की कोई ताकत है जिसने आपको बचा रखा है, यहाँ दिख रहा है। और ऐसा नहीं, और भगवान आपके साथ हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर मुझे कार्मिक पीरियड भी दिख रहा है कि जो हुआ आपके साथ, जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ है, कुछ भी हुआ है अभी रिसेंटली आपके साथ, ये यूं ही नहीं हुआ। ये कोई कार्मिक पीरियड भी दिखता है। दूसरा, यहाँ पर आपके आगे सक्सेस, आपका एक अच्छा पीरियड स्टार्ट होने वाला है। और ऐसा लग रहा है और ऐसा हमेशा होता है कि जब भी कुछ अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने वाले होते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको एक पेनफुल जर्नी से होकर गुजरना पड़ता है। बहुत चैलेंजेस आपके लाइफ में भगवान भर देता है, क्योंकि एकदम आप उसमें से एकदम सोना बन के निकलते हो। आपको एकदम उस एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा देता है कि आप सह ही ना पाओ, लेकिन आपके अंदर इतनी डिवाइन पावर है कि आप उन चीज़ों को सहते हो, बहुत ही उसको पावर के साथ सह लेते हो। इतना एक्सट्रीम पेन आपको मिल दिया जाता है। तो ये वही चीज़ मुझे दिख रही है, और ये अब आपका वक्त आ गया है। आने वाले 10 दिनों में हम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव चेंज होगा। यहाँ बुरे लोगों का नाश होने वाला है। ये नेगेटिव लोग जो आपके बारे में बोलते हैं, गलत बोलते हैं, कुछ भी ऐसी जिन्होंने आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग की है या आपको पोक किया है, ये उनको बल्कि डरने की ज़रूरत है कि उनका बुरा टाइम शुरू हो गया है।
आपका अच्छा शुरू हो चुका है। आप अपने बुरे टाइम से एकदम पावरफुल होकर निकल लिए, क्योंकि आपके पास डिवाइन पावर थी, आपके पास डिवाइन प्रोटेक्शन थी। उनके पास तो डिवाइन प्रोटेक्शन भी नहीं है। और एक तरह से मुझे रिजुविनेशन, रिफ्रेशिंग एनर्जी दिख रही है कि आपकी एनर्जी और ऑरा जैसे क्लीन होगा इन सब चीज़ें, आप हील होंगे, आपकी बॉडी हील होगी। बहुत रिलीफ फील करने वाले हैं आप आने वाले दिनों में। आपके सामने भगवान दिखाएंगे, आपके आंखों के सामने दिखेंगे कि किस तरह से बुरे लोगों के साथ, कहते हैं ना, कर्मा उनको हिट बैक 1000 लाखों गुना बुरी तरह करने वाला है। ऐसा लग रहा है हवा का जो रुख है आपकी तरफ होने वाला है, आपकी तरफ आ रही है हवा। पहले अगेंस्ट चल रहा होगा सब कुछ आपके, लेकिन अब इन फेवर में ही चलेगा। यहाँ कुछ मुझे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी दिख रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके पास, कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, मुझे क्रिएटिवनेस दिख रही है, या आपकी किस्मत में कुछ ना कुछ ऐसा हिडन है जो बहुत ही कीमती है। यहाँ मुझे क्रिएटिवनेस दिख रही है, आपका टैलेंट दिख रहा है, या आपका कोई राजयोग हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं और ये टाइम पर खुलेंगे ज़रूर। और ये सब चीज़ें हो भी इसीलिए रही हैं क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअली आपके होंगे। बहुत कुछ फील करने वाले हैं आप आने वाले दिनों में। एकदम डेड फील कर रहे होंगे आप अभी, लेकिन धीरे 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 अब आप देखेंगे इन 10 दिनों में आपको किस तरह से हीलिंग भगवान देंगे। कि भगवान ने कभी आपको नहीं छोड़ा। इस सिचुएशन में आप डाले गए हो क्योंकि कुछ कार्मिक पीरियड भी था। दूसरा, आपको सक्सेस की ओर अगर जाना है तो चैलेंजेस, नेगेटिव लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा। और ऐसा लग रहा है आप लड़े भी हैं, आपने शायद जवाब भी दिया हो, उसी के कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े अपने फेस किए हैं। और यहाँ रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी प्रॉब्लम्स थी रिलेशनशिप में, फैमिली के साथ लेके या पार्टनर के साथ लेके या किसी के साथ भी, वो भी बहुत सुधरेंगे। बहुत ही यहाँ अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन वाली फीलिंग आ रही है। किसी को लाइफ पार्टनर मिल सकता है, किसी की शादी हो सकती है, या कोई जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहा था वो भी हो सकता है। अगर आप थक चुके हैं किसी, ऐसा लग रहा है कोई एंडिंग, कोई चीज़ को लेके आप थक चुके हैं, बिल्कुल आप एक होप खो चुके हैं, नहीं होना, नहीं हो, इस तरह के आप वर्डिंग्स नहीं यूज़ करेंगे। आपको करना है कि होगा, और आपके लिए लिखा हुआ है कि चीज़ें अब आपके फेवर में आ रही हैं, आप ही के पास आ रही हैं। आपको बस जागने की ज़रूरत है। बिल्कुल भी कोई नेगेटिव थॉट दिमाग में ना लाएं। यहाँ पर आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है आने वाले टाइम में, और आपको खुद भगवान दिखाने वाले हैं। चलिए हम एक और जय श्री राम मैसेज आपके लिए निकालते हैं हनुमान जी की तरफ से। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। मैंने आपको बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के ही कार्ड आ रहे हैं। मैंने बोला था रिफ्रेशिंग एनर्जी दिख रही है, यहाँ पर भी रिफ्रेशिंग एनर्जी इस कार्ड में दिख रही है कि आपको जैसे दोबारा, आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज करा रहे हैं भगवान। ये पीरियड भी आपकी लाइफ में इसलिए आया है, आपको रियलाइज करा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों पर भरोसा नहीं करना। आप अपने जैसा ही अच्छा पूरी दुनिया को मानते हैं। आपको लगता है आप भी अच्छे हैं, आपकी सारी दुनिया आपके जैसी है, लेकिन यहाँ सच्चाई ये है कोई आपकी परवाह नहीं करता। और आप ये सोच के चलते हैं नहीं अभी चेंज हो जाएगा, थोड़ी देर तक चेंज हो जाएगा, मेरे साथ रहकर चेंज हो जाएगा कोई, ऐसा कभी नहीं होता। आप एक्सपेक्टेशन करते रह जाते हैं और वो आपको धोखा देके चले जाते हैं। आपके साथ बदतमीजी जो भी होता है आपके साथ, ये पैटर्न बार बार चेंज होता रहेगा जब तक आप ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखा देते। आई मीन टू से जितना हो सके इग्नोर करें। लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है ऐसे बेवकूफ़ लोगों से, इग्नोर करें, क्योंकि वो कहीं उनका स्टैंडर्ड ही नहीं आपके साथ मैच करता। वो इनकी इतना लेवल है ही नहीं कि वो आपसे मैच कर पाए, आपकी एनर्जी के साथ मैच कर पाए। और आप अपनी फालतू की एनर्जी ड्रेन करते हैं ऐसे लोगों के साथ बहस करके, उन्हें समझा के, क्योंकि वो कभी समझेंगे ही नहीं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा
आपको प्रोटेक्शन, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भगवान के लिए उनके बच्चे हैं जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करता है। या हार्ट हील आपका ऐसा लग रहा है, देह या हार्ट चक्रा दिख रहा है कि आपको बहुत दर्द होता है, दिल में बहुत दर्द होता होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, काफ़ी यहाँ पर इस तरह की एनर्जी दिख रही है। मगर डिवाइन आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आपको थोड़ा इनर पीस की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। अकेले में वक्त बिताएं, मेडिटेशन करें जितना हो सके आप, क्योंकि आपकी एनर्जी जो है चेंज हो रही है। अगर आप बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझे हैं, रोए हैं, एंग्जाइटी डिप्रेशन फील किया है आपने, तो आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज होने वाली है। अब रिफ्रेशिंग एनर्जी स्टार्ट होगी आपकी, जो बहुत पॉजिटिव होगी और गुड न्यूज़ कहीं ना कहीं आपके लिए वेट कर रही है। अब बस आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा पेशेंस रखें। जो आप चाहते हैं होगा। जिन्होंने आपको हर्ट किया, भगवान आपके सामने दिखाएगा उनके साथ क्या हो रहा है। यहाँ मुझे मोस्टली सारे कार्ड्स रीबर्थ के ही दिख रहे हैं, रिफ्रेशिंग एनर्जी, रिजुविनेशन, कुछ नया लाइफ में, यानी कि आप वैसे ही हैं लेकिन आपकी एनर्जी शिफ्ट होगा। यहाँ ब्लेसिंग्स मिलेंगी, यहाँ ग्रह दशा ठीक होगी और बुरे लोगों का नाश होगा। चलिए हम और भी चीज़ें और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। जय माता दी। 2-3 कार्ड्स ऐसे निकाल लेते हैं जिससे हमें कुछ तो साइंस मिल जाएं। यस, यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है। कुछ लोग हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नेगेटिव लोग हैं, ये अब आपके सामने बहुत स्वीट बनने की कोशिश करते हैं, बहुत स्वीट आपके सामने। अगर कोई बहुत मीठा हुआ, आपको किसी पे शक है कि ये आपकी बारे में कुछ ना कुछ बोलता है और आपके ऊपर मीठा, आपके साथ मीठा बना हुआ है, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। ये लोग बहुत ही अंदर से चालाक हैं। यहाँ अपने फाइनेंशियल, अपने पैसे किसी को नहीं दीजिएगा, किसी को अपने पैसे ना दीजिएगा, जितना हो सके सेव करें। जय श्री कृष्ण। यहाँ कोई मतलबी लोग हैं जो आपके पैसों पर ज़्यादा नज़र रखी हुई है, शायद वो इसलिए भी स्वीट बनते हैं आपके साथ। जय श्री कृष्ण। और किसी के हाथ का कुछ लेकर ना खाएं। यहाँ आपके लिए हनुमान जी ने मैसेज भेजा है, किसी के हाथ से लेकर कुछ नहीं खाना है आपको। चलिए एट द एंड मैंने कुछ चिट्स बनाई हैं, हम उससे भी मैसेजेस निकालते हैं। जय माता दी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। चलिए हमने कुछ मैसेजेस निकाले हैं हनुमान जी की तरफ से। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी के लिए कोई घर बनाने की सोच रहा है, घर बनाने की टेंशन से लेकर, अगर वो घर की टेंशन को लेकर काफ़ी दुखी है तो उनके लिए हनुमान जी ने कहा है आपका घर बनेगा। और यहाँ पर ऐसा भी हनुमान जी कह रहे हैं कभी कोई दुखी इंसान आपकी लाइफ में आए, आपसे हेल्प मांगने, तो उनकी हेल्प ज़रूर करनी है आपको, और आपसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता दुखी लोगों को। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभी ये मैसेज बोला था कि कार्मिक साइकिल चल रहा था आपका, यहाँ पर आपके लिए हनुमान जी ने बोला है कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया है, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये मैसेज मैंने आपको पहले ही बहुत बता दिया था। यहाँ पर है कि देखिए मैंने यही चीज़ बोला कि आप अपने पे ध्यान नहीं रखते हो, दूसरों का ज़्यादा ध्यान रख रहे हो। हनुमान जी भी वही बोलते हैं कि आप अपने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, दूसरों की ही चिंता में लगे रहते हो, तो अपने पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ ड्रामा क्रिएट करने की, जैसे मैंने बोला था कि नेगेटिव लोग कोई ना कोई ड्रामा या कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको फंसा सके। तो कोई भी ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि अगर हुआ भी है ऐसा तो जल्दी से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये चीज़ बोली थी कि कर्मा जो है उन्हें हिट करेगा। हनुमान जी भी वही कह रहे हैं,
किसी भी फालतू ड्रामे में नहीं पड़ना है। कर्मा उनके पास आ रहा है, उन्हें बहुत बुरी तरह से हिट करने वाला है। हाँ, यहाँ पर हनुमान जी ने ये भी बोला है, देखिए हनुमान जी को सब पता है। यहाँ हनुमान जी ने एक और मैसेज दिया है कि तुम सब अच्छा, सबके लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, लेकिन बदले में तुम्हें वो चीज़ मिलती ही नहीं है। तभी मैंने आपको बोला एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दो लोगों से। यहाँ पर एक डायरेक्टली आपको हनुमान जी कह रहे हैं एक्सपेक्टेशंस करना छोड़ दो, लोगों का करना छोड़ दो, जो सिर्फ माँ बाप के अलावा किसी का नहीं करना है। अगर आप मैरिड हैं, बच्चों का कीजिए, अपने पति का कीजिए, अपने माँ बाप का, जो अच्छे लोग हैं आपकी लाइफ में उनका कीजिए, और किसी का आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी तरह लोगों को अच्छा समझ बैठते हैं। यहाँ देखिए जॉब की अगर किसी को टेंशन है, हनुमान जी कह रहे हैं आपकी जॉब लग जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है आपको, जॉब आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर किसी को सुंदरकांड का पाठ करने के लिए कहा जा रहा है। या सुन सकते हैं आप सुंदरकांड का पाठ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये आपको बहुत ताकत देगा, आपकी एनर्जी, क्योंकि जो एनर्जी होती है पाठ में, वो जब आप पढ़ते हैं वो काफ़ी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो एनर्जी पैदा होती है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है, जो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देगी। क्योंकि मुझे यहाँ हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप इस एग्जाइटी और डिप्रेशन में पड़ के हेल्थ इश्यूज भी आपको हुए हैं इन दिनों में, तो आप उनसे भी हील होंगे। सुने, मेडिटेशन करें, तो अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, और टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जितने भी कार्ड्स आए हैं, यहाँ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, और वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पॉजिटिव होंगी। ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो बुरा वक्त था आपका निकल गया। यहाँ स्पिरिचुअल यहाँ पर भगवान की जो डिवाइन पावर थी, जो प्रोटेक्शन थी आपको मिली हुई थी, इसीलिए आप उन दुखों को पार कर गए। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसे थॉट्स भी आपके दिमाग में आए कि बस सुसाइडल टाइप थॉट्स, ऐसे दिमाग भी आप में ये चीज़ें भी आपके दिमाग में आई थी। तो यहाँ पर वो चीज़ भी दिख रही है, और बस एक रे ऑफ होप, जैसे मैंने कहा था, इस रीडिंग से आपको मिलेगी। और ये सबसे बड़ी होप है कि आपका जो टाइम है, ये टाइम आपके फेवर में आपके लिए आ रहा है। और जिन्होंने आपको सताया है उन्हें सब सावधान होने की ज़रूरत है। बस अपने पैसे को आप बचा के रखें, जितना हो सके पैसा बचाएं, किसी को ना दें, क्योंकि यहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई भी फ्रॉड भी कर सकता है आपके साथ। और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा, मुझे फिज़िकल हीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा दिख रही है डिवाइन की ओर से। मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन तो मेजर है ही, 102% आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में दिख रहा है, आपके ऑरा में दिख रहा है, आपकी लाइफ में यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। आपके गिफ्ट्स भी, यहाँ मुझे गिफ्ट्स बहुत दिख रहे हैं, ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स कह सकते हैं, कि आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो अगर आप नहीं भी कुछ कर रहे हैं, अगर आप कुछ भी कोई प्रैक्टिस स्पिरिचुअली कर रहे हैं लेकिन बहुत एक्सट्रीम में भी नहीं कर रहे, तो भी वो आपके खुलेंगे। क्योंकि ऐसा लग रहा है ये चीज़ें आपको ऑलरेडी भगवान जैसे दे चुका है या दी हुई हैं, बस आप आने वाले टाइम में स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। और ये जो भी कुछ हो रहा है ये आप ही के लिए हो रहा था, जैसे लिखा गया था आपके लिए, ये चीज़ें आपके साथ होनी है, क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे। तो ये थी रीडिंग हमारी पायल नंबर 1 की, जिन्होंने भी ऑप्शन 1 चूज़ किया था। अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हनुमान जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा प्यार दें। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए पॉजिटिवली होने वाली है। लाइफ पार्टनर, बहुत सी चीज़ें नई आ रही हैं आपके पास, बस खुश हो जाइए आप। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर एवरीवन।
जय श्री कृष्ण। वेलकम टू डिवाइन सोनी अवतार 111। ये है सेकंड ऑप्शन, जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चूज की थी, ये उनकी रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए डिवाइन ने क्या मैसेजेस भेजे हैं। हमारे हनुमान जी आप सभी से क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर सेकंड चूज की है। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय माता दी। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस हैं हनुमान जी। कार्ड्स तो बहुत सारे निकल आए हैं। जय माता दी। वाओ। पाइल नंबर 2 बहुत सारी टर्निंग पॉइंट्स आने आपकी लाइफ में। बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। यहाँ मुझे ऐसा ट्रैवलिंग का भी दिख रहा है, शादी, सेलिब्रेशन। देखो शादी तो यहाँ पक्का दिख रही है मुझे, किसी की शादी होकर ही रहेगी। ये अब्रॉड हो सकती है। हनुमान जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं बहुत सारी। ये ऐसा लग रहा है कि अगर कोई शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रहा था, उसकी शादी ज़रूर होगी। किसी का वीज़ा अगर नहीं लगा तो वीज़ा भी लगेगा। ऐसा लग रहा था आप काफ़ी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे कि चीज़ें नहीं होंगी आपके फेवर में, बट सब कुछ आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। चलिए हम एक और कार्ड निकालते हैं जिससे हमें पता लग जाए क्या होने वाला है। ओके, सबसे पहले तो यहाँ कंफ्यूजन की एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में रोज़ घूमते हैं। और यहाँ पर कुछ नई शुरुआत आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपको जॉब ऑफर मिल सकता है, और या तो आपका जो रिश्ता है वो कहीं पक्का हो सकता है। मैरिजेस तो हैं कार्ड में, यानी कि विद इन 4 मंथ्स के अंदर आपकी शादी ज़रूर होगी। और यहाँ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, आपका वीज़ा लग सकता है। अगर आप वीज़ा प्रोसेस पर काम कर रहे थे तो वो भी दिख रहा है कि मेजर टर्निंग पॉइंट्स आते हुए आपकी लाइफ में दिख रहे हैं फॉर श्योर। और यहाँ पर है कि आप चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। भगवान आपको सब देता है लेकिन फिर भी आप सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ना आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव फिर भी आप रहते हैं कि चीज़ें मुझे ऐसी चाहिए थी, ऐसे नहीं मिली। तो सबसे पहले आपको उन सभी चीज़ों से खुश होना चाहिए जो भगवान ने आपको दी हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है भगवान आपकी सुनते हैं। आप प्रे करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं, आपके साथ वह होता है, वो आप चीज़ें आपको मिलके रहती हैं, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं हो पाते, सेटिस्फाई नहीं हो पाते। तो सबसे पहले आपको सेटिस्फाई होने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी तरफ मुझे हीलिंग दिख रही है, कनेक्शन दिख रहा है डिवाइन के साथ, बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग। सेलिब्रेशंस दिख रही हैं, आने वाले दिनों में महीनों में सेलिब्रेशंस हो सकती हैं आपकी लाइफ में। और आप वॉकआउट कर जाएंगे नेगेटिविटी से, आप एक लाइट की ओर जा रहे हैं, लाइट की ओर। बहुत यहाँ पर आपसे एक और मैसेज कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में और कामों में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बहुत सारे काम अगर करने हैं तो सिस्टमैटिकली करें, बहुत सारी चीज़ों में उलझे ना। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है, ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये काम भी है, मेरा वो काम भी है। तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में हैं इस टाइम आपकी लाइफ में। तो सबसे पहले चीज़ों को सिस्टमैटिकली करें, पहला करके फिर दूसरा स्टार्ट करें, कुछ इस तरह से कन्फ्यूजन की एनर्जी में ना रहें। प्रायोरिटी वाइज आप अपने काम को अंजाम दें, तभी आपके काम पूरे होंगे। और बहुत सारी मुझे यहाँ गुड न्यूज़, सेलिब्रेशंस आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। और मेजर एक तरह से बहुत ही एक पॉजिटिव मुझे वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर। चलिए हम देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स निकालें। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। जय माता दी। और भी कार्ड्स निकालिए हमारी
व्यूअर्स के लिए देखिए, यहाँ पर सारी एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ रही है। इमोशंस, नए रिश्ते रिश्ते जुड़ना, नई चीज़ों के साथ। यहाँ बहुत से नए लोगों से आप मिलने वाले हैं। देखिए, शादी तो यहाँ पर 102% है कि शादी होकर ही रहेगी। किसी की शादी यहाँ आने वाले 3-4 महीनों में होकर रहेगी। मेजर टर्निंग पॉइंट्स उसके लाइफ में आ रहे हैं। यहाँ बेबी भी है, या बेबी भी हो सकता है किसी को, उसकी सेलिब्रेशंस भी हैं। यहाँ डिवाइन, यहाँ मुझे फीमेल फिगर्स ज़्यादा दिख रही हैं कि उनके ऊपर बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ग्रोथ आ रहा है। यहाँ पैसों को लेकर भी काफ़ी ग्रोथ है कि पैसे भी, अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते थे, अगर आप कोई जॉब करना चाहते थे, तो उसमें भी आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे और आप एक्शन मोड में आएंगे। अब क्योंकि पहले आप शायद बस विचारों में ही पड़े हुए थे कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, लेकिन अब आप आगे बढ़ेंगे, स्टेप अहेड लेंगे और एक्शन मोड में आएंगे। तो मेजर टर्निंग पॉइंट्स तो हैं आपके लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं आपके लाइफ में। हालांकि इतने मुझे देख रही हूँ, आपने अपनी लाइफ में थोड़ा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है आपको, लोगों को जिन्होंने आपका किया है। अगर किसी ने आपका किया है, उनको इम्पोर्टेंस दें। यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप शायद भूल जाते हैं कि उनको इम्पोर्टेंस देना। उनको भी इम्पोर्टेंस दें, भगवान को भी थैंकफुल हमेशा कहें, जो भी उन्होंने आपको दिया है, जितना भी पैसा, फैमिली जो भी दी है, उसके लिए भी हमेशा थैंकफुल रहें। चलिए, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, यहाँ अच्छा कार्मिक सर्कल दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ अच्छे कर्म हैं आपके लाइफ में, पिछले जन्म में कहीं कभी आपने किए हैं, वो अब आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अब इस लाइफ में, करंट लाइफ में कुछ अच्छा आपने किया है पिछले जन्म में। यहाँ मुझे कुछ ऐसे स्पिरिचुअल लोग भी दिख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा एक इनलाइटन की स्टेज पर पहुँच गए हैं। बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को आपको पता भी है, आपको सब पता है कि चीज़ें ऐसे होंगी, ऐसे होंगी, फिर भी आप स्ट्रेस ले लेकर अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्रेन कर लेते हो। वो करने की ज़रूरत नहीं है। एंड बस आपको डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। डिवाइन कह रहे हैं, हनुमान जी कह रहे हैं, भगवान पर विश्वास रखो, चीज़ें होंगी आपके अकॉर्डिंग ही। क्योंकि यहाँ थोड़ा जो भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग, आपके फेवर में करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे नहीं है कि एकदम से या एक रात में ही सब चीज़ें बदल जाएंगी। धीरे धीरे एक प्लानिंग होती है, गॉड की प्लानिंग, जिसे गॉड प्लान कहते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग भगवान करेंगे, सब पॉजिटिव होगा और अच्छा होगा। ओके, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इन पायल वालों को। तो चलिए हम और भी देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस निकाले जा रहे हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, आपके अंदर एक बहुत ही अच्छी कम्युनिकेशन टैक्टिक्स है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी बातों से लोगों को इजीली बहुत प्यार से समझा सकते हैं। आपकी बातों को अगर आप किसी आर्गुमेंट में पढ़ने की बजाय उन्हें उन बातों को बहुत ही कामली हैंडल करने की आपकी एक क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी को यूज़ कीजिए। यहाँ क्लैरिटी भी दिख रही है आपके लिए, चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिल जाएगी आने वाले 10 दिनों में। आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और देखते हैं, जय श्री कृष्ण। या सपोर्ट करना, आपको सपोर्ट मिल सकता है लोगों का, अपनी फैमिली का। और यहाँ पर आपको भी कहा जा रहा है कि आपको भी उनको वैल्यू करने की ज़रूरत है। वैल्यू बहुत ज़्यादा करना है आपको, और कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। अपनी एंगर, यहाँ पर अपने एंगर इश्यूज को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तभी कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके पास, भगवान ने आपको दिए हैं, तो यूज़ कीजिए। लड़ने की बजाय आप कोशिश करें कि अपनी कम्युनिकेशन, अपनी बातों के स्किल्स को, अपनी बातों से चीज़ों को समझाएं।
और यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, अगर आपको कोई काम बनने वाला है तो आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके ये बात अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहनों तक ही सीमित रखें और किसी को ढिंढोरा ना पीटें। जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या अब्रॉड का आपका काम है या आपकी शादी का काम है, तो कोशिश करें जितना हो सके थोड़ा सा, जब तक शादी तक बात नहीं आ जाती, एंगेजमेंट हो गई है तब भी थोड़ा सा आप कोशिश करें डिस्क्लोज ना करें चीज़ों को। जब शादी हो जाए तो आप इजीली डिस्क्लोज जब मर्जी कर दीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि बुरी इविल आई हो लग सकती है आपको, क्योंकि लोग जैसे हैप्पी नहीं होंगे, आपकी सक्सेस या आपको खुश देखकर हैप्पी नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, तो कुछ भी नेगेटिव कर सकते हैं आपके अगेंस्ट, क्योंकि काफ़ी मुझे ऐसे लोग हैं आपके आसपास दिख रहे हैं जो शायद किसी स्पेल्स में इन्वॉल्व हैं, जो आपके अगेंस्ट स्पेल्स कर सकते हैं। चलिए मैंने कुछ टिप्स बनाई हैं हनुमान जी के मैसेजेस के लिए, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। जय श्री कृष्ण। जय माता दी। काफ़ी सारे मैसेजेस निकाल लेते हैं, फिर मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक और मैसेज निकाल लेती हूँ। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आए हैं। सबसे पहला मैसेज जो हनुमान जी का आया है, हनुमान जी कह रहे हैं मैंने सुन ली है तुम्हारी अर्जी। अगर तुम जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी के लिए, किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो काम आपके ज़रूर बन जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी है आपको। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हनुमान जी कह रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि कोई टेंशन ना होते हुए भी आप सोच सोच के उस चीज़ को बहुत बड़ा बना लेते हो, बहुत बड़ा। इसे भगवान पर भरोसा रखो। यहाँ आपकी जॉब लग सकती है अच्छी पोस्ट पे, बहुत अच्छी पोस्ट पे आपको जॉब मिल सकती है, जैसा कि आप चाहते थे कि मुझे इस पोस्ट पे मिले। आपके लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट हो सकती है। यहाँ पर ऐसा भी है, भगवान कह रहे हैं उन लोगों को ब्लॉक कर दो। यहाँ मैंने आपको भी बोला कि तभी बोला मैंने कि लोगों को डिस्क्लोज नहीं करनी है चीज़ें जो भी आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करनी है। अगर आपको रिश्तेदार भी टॉक्सिक लग रहे हैं तो कोशिश करें उन्हें भी ना डिस्क्लोज करें, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी ने सीधा कहा है। सबसे पहले तो मैंने आपको स्पेल्स का बताया था रीज़न, दूसरा है कि वो कभी खुश नहीं है आपको देखकर, तो कोशिश करें ऐसे लोगों को जितना हो सके इग्नोर करें, ब्लॉक करें अपनी लाइफ से जो आपको देखकर खुश नहीं है, क्योंकि ये अनहेल्दी वाइब्स क्रिएट करते हैं लाइफ में। यह बिजनेस के लिए कहा जा रहा है, हनुमान जी कह रहे हैं बिजनेस कर सकते हैं, आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी कह रहे हैं कि मेडिटेशन करो, मंत्रास जपो, स्पिरिचुअली आप ग्रो करेंगे, स्पिरिचुअल पावर्स इंक्रीज होंगी, आपकी दिव्य शक्तियाँ आपकी बढ़ेंगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, शांत रहेगा आपका दिमाग। जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है उससे थोड़ी शांति मिलेगी आपको, दिमाग को। काम आपके सब बनेंगे, बस आप बहुत ज़्यादा सोच कर उसको बड़ा बना लेते हो। देखिए यहाँ बार बार वो चीज़ आ रही है ब्लैक स्पेल्स की। मैंने पहले भी कहा था कि आपको लोगों को नहीं ज़्यादा डिस्क्लोज करना है अपने बारे में। यहाँ पर फिर से एक कार्ड आया है कि अगर आपको किसी पे शक है तो आपको बस काली माता के मंत्र जाप करना है। किसी भी पंडित से पूछ सकते हैं, काली माता को प्रे करना है, जिससे कि जो भी स्पेल्स हैं उसकी जो ताकत है वो आप तक ना पहुंच पाए। आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं जो आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन देगा हर बुरी नज़र से, बुरी चीज़ों से, राइट। क्योंकि ऐसे लोग आपके काम में रुकावट डाल सकते हैं। ये आपका अच्छा कार्मिक पीरियड चल रहा है, जैसे मैंने अभी बोला था, अभी कर्मा का कार्ड भी आया था। ये आपका अच्छा कार्मिक पीरियड चल रहा है, इसीलिए आपके काम सभी बनेंगे। और यहाँ आपको दो जनों को ज़रूर प्रे करनी है, हनुमान जी को और काली माता को।
काली माता और हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें, आपके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपको उससे प्रोटेक्शन मिलेगी हर बुरी चीज़ से। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें अब आपके साथ होने वाली हैं। आने वाले हफ्ते में आपको हर तरह की गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जो भी आप चाहते थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको प्रोटेक्शन बुरे लोगों की नज़रों से बचना है तो आपको पूजा पाठ थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट होना ही पड़ेगा। ओके, तो ये थी रीडिंग हमारे पायल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने भी पायल 2 चूज़ की थी। बहुत ही आई होप आपको कुछ ना कुछ तो होप, मैंने शुरुआत में कहा था रीडिंग में कि आपको मेरी रीडिंग ये होप ज़रूर देगी। अगर आप बिल्कुल अपने होप खो चुके हैं कि काम नहीं होंगे, तो देखिए जो भी मैसेजेस आपके लिए आए हैं सारे पॉजिटिव आए हैं कि काम आपके बनेंगे, भगवान आपके साथ है, आपके अच्छे कर्म कोई पिछले जन्म के वो आपका बहुत साथ दे रहे हैं, जिनकी वजह से काम बनेंगे। बस बुरे लोगों से दूर रहें, ब्लॉक करें ऐसे लोगों को, और जितना हो सके स्पिरिचुअली हनुमान जी से कनेक्ट रहें और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें। किसी किसी भी ड्रामे का हिस्सा ना बने। जितना हो सके नेगेटिव लोगों को इग्नोर करें। ओके, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। यहाँ पर आपके लिए सभी काम बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। तो अगर आप कोई भी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुए नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कॉल ना कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, राइट। तो आज का दिन बहुत अच्छा जाए आपके लिए। होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, और प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि किस तरह की लगी आपको रीडिंग। आपको अगर रेजोनेट की है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।